नदी का सीरीज चल रहा था, है ना। तो अपना 2 लेक्चर देख चुके हैं, आज तीसरे लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखो, आबकारी आरक्षक का पेपर 1-2 दिन और बचा है, और आप लोग बोल रहे हो कि सब ऑप्शन को एक्सप्लेन करो, तो सब ऑप्शन को एक्सप्लेन करते करते 3 दिन में कभी भी जियोग्राफी नहीं खत्म कर सकते, है ना। और जियोग्राफी इतना हार्ड नहीं आता कि आप हर इसके ऑप्शन को आप क्या करो, एक्सप्लेन करते जाओ। जैसे दूसरे लेक्चर में अपन छत्तीसगढ़ का सीरीज देख रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, हर ऑप्शन को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां डीप से क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका हर ऑप्शन आपको जानना जरूरी है। ठीक है। जियोग्राफी में उतना कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा, टू द पॉइंट जो आया है वही पूछा जाएगा, उससे बाहर इधर उधर ज्यादा तामझाम नहीं पूछा जाएगा। तो हर आप ऑप्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन मत करो, जो थ्योरी आप 1 लाइनर के फॉर्म में पढ़े हो जियोग्राफी वाला, उसी से ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है। और हर बार मैं बोल रहा हूं कि 5 क्वेश्चन अगर आएगा तो 1 क्वेश्चन कठिन पूछा जाएगा, 4 क्वेश्चन एकदम इजी पूछा जाएगा। ठीक है। तो आप उस 1 क्वेश्चन के पीछे मत भागो, जितना इजी वाला है। पहले सिर्फ जियोग्राफी का ही बात कर रहा हूँ ना, बाकी किसी सब्जेक्ट में तो ऐसा नहीं बोलता मैं, है ना। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में डीप से क्वेश्चन आ रहा है, जियोग्राफी में ये ट्रेंड रहा है कि हर बार यहां से इजी ही क्वेश्चन आएगा। तो आप इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है। चलो, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पे स्थित है? ठीक, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगरपुर है, किस नदी के तट पे स्थित है? तो आप लोग जानते हो सिंधु नदी, है ना। जो ये मान लेते हैं एक नदी देखेंगे अपन, सिंधु नदी। ठीक है। इस सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ये कहां से निकल रहा है? तिब्बत के पठार से मान लो। और इसकी सहायक नदियां देखो, झेलम, ठीक है, चिनाब। चिनाब में ही आके जो सतलज है, सतलज भी इसी पठार से निकलती है, और अपना जल कहां पे गिराती है? डायरेक्ट सिंधु नदी में ना गिरा करके सतलज नदी कहां पे गिराती है? चिनाब नदी में अपना जल गिराती है। ठीक है। झेलम, चिनाब और रावी, ये सभी नदियां क्या है, सिंधु नदी में अपना जल गिराती है। ठीक है। लेकिन सतलज जो है वो चिनाब में आकर के अपना जल का विसर्जन करती है। और ये जो झेलम देख रहे हो, है ना, इसी झेलम नदी के तट पे ही क्या बसा हुआ है? श्रीनगर शहर बसा हुआ है। क्या? श्रीनगर किस नदी के तट पे है? झेलम नदी। ठीक है। झेलम किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की। ठीक है। चिनाब की सहायक नदियां सतलज। ठीक। अब फिर यहाँ पे अलग अलग डैम बनाया गया है, जैसे रावी में थीन डैम बनाया गया है। ठीक है। ब्यास नदी पे पोंग डैम बनाया गया है। चिनाब नदी पे सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती। ठीक है। लेकिन ये सब अननेसेसरी फैक्ट अभी नदी के टॉपिक में ना ही समझो तो बढ़िया है ना। क्योंकि इतना सब एक्सप्लेनेशन ज्यादा इसमें करने की जरूरत है ही नहीं। सीधा सीधा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप लोग यहाँ पे आंसर दो। नदी के तट पे स्थित है कौन? श्रीनगर। तो याद रखना ये कौन से नदी के तट पे? तो झेलम नदी के तट पे स्थित है। कौन सी नदी? झेलम नदी के तट पे स्थित है। ठीक है। 76 नंबर का। फिर अगला देखो, सूरत किस नदी के तट पे स्थित है? तो सूरत देखो, कल भी बताया था मैं, कौन सा? तापी नदी। कौन सा? तापी नदी। तो तापी नदी के किनारे बसा हुआ है जी। ठीक। उज्जैन देखो किस नदी के तट पे स्थित है? तो उज्जैन भी देखो, उज्जैन में जैन मतलब आदमी, है ना। वो धर्म वाला जैन नहीं बोल रहा हूं भाई, जैन मतलब कोई भी व्यक्ति, है ना। वो क्या हो गया है? छिप गया है। छिप गया है से याद रखना क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। तो उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना क्षिप्रा नदी के तट पे। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा के नाम से वहां पे क्या एक बनाया गया है ना, स्टील प्लांट। फिर उसमें देखो जमशेदपुर किस नदी के तट पे? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पे स्थित है। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी के तट पे। और इस स्वर्ण रेखा नदी को क्या बोला जाएगा? जैव मरुस्थल बोला जाएगा। मतलब वहां पे किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं पाए जाएंगे। रीजन क्या है कि इस स्टील प्लांट से यहाँ पे जो केमिकल निकलता है वो नदी में, स्वर्ण रेखा नदी में
विसर्जित होता है या उसके पानी को वहां पे डंप किया जाता है। जब कोई केमिकल किसी नदी में जाएगा तो वहां पे जलीय जीव होंगे क्या? नहीं होंगे। इसीलिए इसको जलीय जीव का मरुस्थल बोला जाता है, वहां पे जलीय जीव नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, किसमें? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है, याद रखना। ठीक है, क्लियर। ये अजय नदी, ये भी देख रहे हो, ये भी झारखंड में है। दामोदर नदी, ये भी झारखंड में है ना, जो रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के बीच से निकलती है। ठीक है, अगला देखो 80 नंबर का, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक कहाँ पे है? सबसे पहले अपन जानते हैं महाराष्ट्र में, और इसी महाराष्ट्र में नासिक से एक नदी निकलती है, कौन सा? त्रयंबक की चोटी से। त्रयंबक की चोटी से, त्रयंबक की पहाड़ी, महाराष्ट्र से कौन सी नदी? गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, तो ये गोदावरी नदी जब निकल रही है तो इसी के किनारे में नासिक महाराष्ट्र स्थित है। ठीक है, किसके? गोदावरी नदी के किनारे में ही नासिक महाराष्ट्र स्थित है। देखो कहाँ है नासिक महाराष्ट्र? गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, कावेरी नदी के किनारे कर्नाटक बसा हुआ है। ठीक, महानदी के किनारे, महानदी के किनारे आपका कटक वाला क्षेत्र, कटक बसा हुआ है। ठीक है, 81 नंबर का देखो, अयोध्या किस नदी के तट पे स्थित है? तो ये तो जब बच्चे थे तब से जान रहे हो, अयोध्या किस नदी के किनारे, मतलब राम भगवान जा करके अपना देह त्याग कहाँ पे करते हैं? सरयू नदी में। ठीक है, तो इसी सरयू नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? अयोध्या शहर बसा हुआ है। तो अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती देखो अहमदाबाद नदी है ना, साबरमती नदी के किनारे किस शहर, मतलब साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो जस्ट अहमदाबाद के किनारे में ही क्या बहती है? साबरमती नदी। इसी साबरमती नदी के तट पे ही देखे होगे गांधी जी अपना आश्रम खोले थे, है ना, साबरमती आश्रम। क्लियर, कहाँ पे? अहमदाबाद। 83 नंबर का देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच बहती है? तो इसको जानने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो ना, कोई भी मैच होता है तो किसी ना किसी के खिलाफ होता है, जिसको क्या बोलते हैं? वर्सेस। ठीक है, ऐसे लिखते हो ना, वर्सेस। तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और ये भी नदी जा रही है, ये क्या है? नदी है। ठीक है, तो पहला नदी का नाम नर्मदा, दूसरा का नाम याद रखना ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। क्लियर, ये बात क्लियर हुई, नर्मदा और ताप्ती। कौन सा? ये देखो, ये विंध्य पर्वत है, और ये कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। तो ये सतपुड़ा पर्वत एक प्रकार का क्या है? ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत है एक प्रकार का। कौन? सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है, यहां से निकल रही है नर्मदा, यहां से निकल रही है ताप्ती। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आप आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? तो ये है आपका नर्मदा, और ये क्या है? ताप्ती। इन दोनों के बीच स्थित कौन है? एस मतलब सतपुड़ा। और ये सतपुड़ा कैसा है? एक ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत किसको बोलेंगे? जिसके उत्तर और दक्षिण दोनों की तरफ क्या बहती हो? नदियां बहती हो। नमस्कार। ठीक है, तो ये कौन सा ब्लॉक पर्वत हो जाएगा? कौन? सतपुड़ा। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सा है? देखो यहाँ पे सतपुड़ा। सतपुड़ा कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 83 नंबर का। ठीक है, 84 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, 84 का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। कौन सा सुमेलित नहीं होगा? देखो, भाखड़ा नांगल है ना, तो ये सतलुज नदी बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, रिहंद और सोन, रिहंद और सोन, ये देखो ये दोनों नदियों का समूह है। ये क्या दिख रहा है? ये नदियों का समूह दिख रहा है, नदियों का समूह। जबकि ये क्या है? बांध है और उसका नदी है। रिहन नदी
सोन नदी। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक प्रकार के नदियों का समूह है। बाकी यहाँ पे देखो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पे, तिलैया बांध बराकर नदी पे, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे। ठीक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये सिर्फ क्या दिख रहा है, नदियों का समूह दिख रहा है। रिहन नदी भी है, सोन नदी भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अपना, सही होगा। 85 नंबर का देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। कहां बह रही है, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम में आपको मैं बताया था कौन सा, एक तो आपको नर्मदा याद रखना है और दूसरा क्या याद रखना है, ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, इन दोनों नदियों के जो बहने की दिशा है वहां पे किसी भी प्रकार का डेल्टा का निर्माण नहीं होता। क्या निर्माण होता है, एस्चुरी बनाती है। किसका निर्माण करेगी, एस्चुरी या ज्वारनद मुख का निर्माण करेगी। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहेंगी भाई। तो पश्चिम की ओर देखो नर्मदा पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। महानदी तो ये पूर्व दिशा में बहती है और कहां पे, कटक के समीप। ठीक है, उड़ीसा के कटक में जाकर के। गोदावरी भी देखो कहां पे बहेगी, इधर त्रयंबक की चोटी, नासिक महाराष्ट्र से। और ये कृष्णा नदी जो दिख रहा है, ये कृष्णा नदी भी महाबलेश्वर की चोटी, महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, और कहां से जाएगी, कर्नाटक से और तेलंगाना से होते हुए जाएगी। ठीक है, तो कौन सी नदी पश्चिम की ओर बह रही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। ठीक है, 86 नंबर का देखो, गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। यमुना का कितना होता है जी, तो 1365 होता है। नर्मदा का देखो कितना है, 1312। ठीक है, नर्मदा का कितना है, 1312। कृष्णा नदी का कितना है, तो कृष्णा नदी का 1400। ठीक है, गोदावरी का कितना है, 1465। ठीक है, क्लियर। तो कौन सी लंबी नदी दिख रही है, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। ये दिख रही है क्या, गोदावरी 1465, यही सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी हो जाएगी गोदावरी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं चिनाब नदी, है ना। तो चिनाब नदी पर कौन कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया गया है, तो कौन कौन सा प्रोजेक्ट, सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती। सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती, ये तीन जो है प्रोजेक्ट किस पर बनाया गया है, कौन से नदी पे, चिनाब नदी पे। तो चिनाब दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। भागीरथी और भिलांगना नदी, इन दोनों के संगम पे एक बनाया गया है ना, टिहरी बांध। क्लियर, वहां पे प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सलाल के बारे में बात किया है। तो कौन सी नदी पे, तो ये याद रखना, चिनाब नदी पे। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदी, आवासित नदी कहने का क्या मतलब है, जहां पे लोगों का निवास है। ठीक है, जहां पे लोगों का निवास है, आवासित नदी द्वीप। नदी द्वीप एक जानते हो आप लोग, माजुली। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, कौन से नदी पे स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कहां पे स्थित है, तो असम, याद रखना। अब चारों पांचों फैक्ट में से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आधार पे आंसर दे दो। विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर दिख रहा है आपने को, ब्रह्मपुत्र नदी पे। कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप। कहां पे स्थित है, असम में। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र दिख रहा है क्या, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही होगा, ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है, तो आप लोग एक नदी का नाम सुने हो, कावेरी नदी, है नी। कावेरी, ये कहां से निकलती है जी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक। ठीक है, जब ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है
तो जब ये जाती है तो यहाँ पे एक टापू आएगा, तो टापू आएगा तो ये अपना जल जो है दो भागों में विभाजित करेगी। ठीक है, यहां बहेगी, फिर एक टापू आएगा जहां पे इनका जल आपस में मिलेगा, फिर ये दोबारा विभाजित होगी, एक टापू मिलेगा, फिर से ये जल विभाजित होगी, और लास्ट में जाकर के क्या हो जाएंगी, दोनों की जलधाराएं मिल जाएंगी। तो कितने जगह देखो, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तीन जगह पे ये अपने नदी के पानी को दो धाराओं में विभक्त करते हैं। ठीक है, इन टापू को क्या बोला जाता है, तो पहले को श्रीरंगपट्टनम बोलेंगे। ठीक है, पहले को क्या बोलेंगे, श्रीरंगपट्टनम। दूसरे को क्या बोलेंगे, शिव समुद्रम जलप्रपात, या इसी को ही जोग या गरसोप्पा भी बोला जाता है ना, शिव समुद्रम जलप्रपात। और ये कौन सा टापू है जी, तो ये श्रीरंगम, श्रीरंगम द्वीप है ना, या टापू। तो ये देखो तीन जगह पे दो धाराओं में विभाजित होती हैं और लास्ट में जाकर के मिल जाती हैं। तो कौन सी नदी, कावेरी नदी। कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कहां पे है, कर्नाटक। क्लियर। तो कौन कौन सी नदी तीन बार दो धाराओं में विभक्त हो रही है, तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन कावेरी नदी। ठीक है, पहला ऑप्शन कावेरी नदी। क्लियर। अगला देखो 90 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, तो लूनी नदी के बारे में पढ़े हो, है ना, अरावली की पहाड़ी से निकलेगी, है ना, और कच्छ के रण में विलीन हो जाएगी, कच्छ के रण में विलीन। ठीक है, विलीन हो रही है, इसीलिए इसको क्या बोले हैं, ये भूमि बंधित नदी के बारे में इसको कहा जाता है। मतलब ये भूमि में ही जाकर के क्या हो जाती है, समा जाती है। कहां पे, कच्छ के रण में। कौन सी नदी, लूनी नदी। तो 90 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, 91 नंबर का देखो, प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में क्यों गिर रही है, क्योंकि ये नदियां क्या होती हैं, भ्रंश जनित होती है। ठीक है, ये नदियां क्या होती हैं, भ्रंश जनित। देखो क्यों गिर रही है, इसका कारण, ये भ्रंश जनित नदियां हैं ये नहीं बता पाएगा, है ना। क्लियर। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही तो दिख रहा है, लेकिन दोनों की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। ये तो इसकी प्रकृति है कि ये भ्रंश जनित नदी में बहती है और एस्चुरी का निर्माण करेगी। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करेगी, उसकी प्रकृति को बता रहे हैं, ना कि उसके कारण को बता रहे हैं। क्लियर। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये केवल उसकी प्रकृति को बताया। 92 देखो, निम्न नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इन ऑप्शन के आधार पे देखो, वेनगंगा, पेनगंगा सब गोदावरी की सहायक नदियां, मतलब दक्षिण के हिसाब से आ जाएंगे। ठीक है, गंगा क्या हो जाएगा, गंगा, और इसकी सहायक नदियां किशन गंगा। तो इसको क्या बोलेंगे, पहले किशन गंगा आएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है, किशन गंगा, ये गंगा, है ना, वेन गंगा और पेन गंगा। ठीक, तो एक, दो, तीन और चार, ये सीक्वेंस में ही आ जाएगा, एक, दो, तीन और चार। ये दक्षिण की सहायक नदियां गंगा, मेन नदी, उसकी सहायक नदी किशन गंगा। ठीक है, तो एक, दो, तीन और चार, उत्तर से दक्षिण की दिशा में अपने को जमाना है। ठीक है, 93 नंबर देखो, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है। ठीक है, पूर्व में नदियां जो बह रही है वो उसमें क्या है, निम्नावलन। निम्नावलन मतलब कहने का क्या मतलब है, इसमें जो ये देखो ये क्या है, अधिक वलन दिख रहा है, और इसके हिसाब से ये निम्नावलन, मतलब जिसमें वलन की आकृति कम होगी वो क्या हो जाएगा, निम्नावलन हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा कहने का क्या मतलब है, वो पूछ रहा है भ्रंश घाटी के बारे में। ठीक है, तो भ्रंश घाटी के बारे में बोल रहा है जो पूर्वी दिशा में बह रहा है, भ्रंश घाटी के बारे में बोल रहा है जो पूर्वी दिशा में बह रहा है। तो कौन सा है, सीधा सीधा आपने को समझना है क्या, दामोदर नदी घाटी। ठीक है, और ये क्या पढ़ाएगी, एस्चुरी का ही निर्माण करेगी, जबकि ये तीनों नदी, महानदी, सोन और यमुना, सब किसका, डेल्टा का निर्माण करेगी। ठीक है,
तो निम्न अवलन होगा किसमें, या सीधा सीधा वो भ्रंश घाटी को पूछ रहा है, कौन सा है, दामोदर नदी घाटी। ठीक है, क्लियर। अगला देखो 94, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम जमाइए। पूर्व दिशा में बहने वाली नदी, ठीक है, तो पूर्व दिशा में कौन कौन सी नदियां बह रही है। पूर्व दिशा में जो यहाँ पे बेसिकली चार चीजें अपने को याद रखना है जो हमेशा पूछा जाता है। पहला याद रखना है, यहां से निकलेगी गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी कृष्णा। केरल में एक जगह है ना, यहां से एक निकलेगी कौन सी नदी, पेरियार, या इसको क्या बोलेंगे जी, पेन्नार भी बोलते हैं, है ना। पेरियार अलग है, पेन्नार अलग है भाई, ये दोनों को याद रखना, पेन्नार अलग है, ठीक है। और एक निकलेगी पेन्नार कावेरी, ठीक है। ये चार का सीक्वेंस मेन रूप से पूछता है, कौन सा, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी, ये इसका सीक्वेंस है पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियों का। अब इसके आधार पे देखो कोई ऑप्शन मैच होगा क्या, गोदावरी कृष्णा, गोदावरी कृष्णा, ये तो नहीं होगा, है ना। गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी ये दिख रहा है, ये एक ऑप्शन हो सकता है ना। गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी ये ऑप्शन हो सकता है। और कहीं पे है क्या, गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी नहीं दिख रहा है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक। कृष्णा पहले आ रहा है गोदावरी के, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कृष्णा गोदावरी ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा ऑप्शन, सिर्फ एक ऑप्शन। अब स्वर्ण रेखा नदी देखो, स्वर्ण रेखा नदी कहां, झारखंड में, कहां पे निकलेगा, झारखंड से। ये रांची के पठार और हजारीबाग के पठार को, दो पठार को अलग करेगी और दोनों के बीच में बहेगी स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी के जस्ट नीचे में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले बॉर्डर के क्षेत्र में क्या क्या, कौन सी नदी बहेगी, महानदी, जो कटक में जाकर के मिलेगी, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, झारखंड, महानदी, गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी, ठीक है, क्लियर। इसका रीजन सहित अपने को पता चला कि पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का क्रम कैसा कैसा है। तो स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी, तो ये सीक्वेंस को याद रखे रहना, है ना। गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी, गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी, ठीक है। ये पेन्नार कावेरी देख रहे हो ना, तो पेन्नार, ये पेन्नार नदी की जो सहायक नदियां हैं, कौन कौन सा, चित्रावली के नाम से सुने होंगे आप लोग, क्या नाम सुने होंगे, चित्रावली और वर्णा। ये किसकी सहायक नदियां हैं, पेन्नार की। तो पेन्नार की सहायक नदियां चित्रावली और वर्णा के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना, चित्रावली और पेन्नार। याद कैसे करोगे, जैसे चित्र बनाते हैं ना, तो पेपर में पेन से बनाते हैं, चित्र बनाते हैं पेन से, पेन से याद रखना पेन्नार, ठीक है। तो चित्रावली, या वर्ण भी लिखते हैं कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूं, है ना, जैसे वर्ण ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ रहा है, पेन का, ठीक है। तो चित्र और वर्ण लिखने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, पेन की, ठीक है। तो पेन से याद रखना पेन्नार, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो 95 नंबर का, निम्न में से कौन सा युग्म सही है पूछ रहा है ना, सही युग्म के बारे में पूछ रहा है भाई, ठीक। चित्रावली और वर्णा, चित्रावली और वर्णा किसकी सहायक नदियां हैं, चित्रावली और वर्णा किसकी सहायक नदियां हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा पिन्नार की सहायक नदी, पिन्नार की सहायक नदी, ठीक है। फिर अगला देखो मांजरा और तुंगा, माजरा और तुंगा। तो माजरा और तुंगा देखो, है ना। सोन, ये सोन के बारे में अपन समझते हैं पहले। सोन देखो ये किसकी सहायक नदियां हैं, गंगा की, सोन गंगा अफवाह तंत्र के बारे में आप लोग पढ़े हो, है ना, क्लियर। ये मांजरा और तुंगा देखो ये किसकी सहायक नदियां हैं,
तो ये हो जाएंगी गोदावरी की सहायक नदियां मांजरा, और इसको मंजीरा भी बोला जाता है, मंजीरा, तुंगा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। सोन किसकी सहायक नदियां? गंगा की। कृष्णा की सहायक नदियां कोयना, पंचगंगा, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। और वही पूछा है आपने को कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित दिख रहा है? कृष्णा की सहायक नदी कोयना और पंचगंगा, ठीक है। नर्मदा की सहायक नदियां तो ये नहीं है ना, क्लियर। सोन नहीं है। सोन किसकी है? गंगा की सहायक नदी। मांजरा और तुंगा ये किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। चित्रावली और वर्णा ये किसकी सहायक नदियां हैं? पिन्नार की। क्लियर। तो ये ऑप्शन नंबर डी ही क्या दिख रहा है आपने को? सही दिख रहा है, ठीक है। 96 नंबर का देखो, गलवान नदी का नाम गुलाम गलवान के नाम पर पड़ा है, ठीक है। जो गलवान घाटी आप लोग देखे होंगे ना, जहां पे विवाद चल रहा था, ठीक है, तो वही गलवान घाटी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। गलवान घाटी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। 96 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन से सही हैं, ठीक है। तो कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट देखो, गलवान नदी का नाम गुलाम गलवान के नाम पर पड़ा है, ठीक है, ये सही दिख रहा है। गुलाम गलवान कौन था जी? एक खोज करता था, है ना। क्या था? खोज करता था। गुलाम रसूल गलवान एक क्या था? लद्दाखी खोज करता था, लद्दाख से था वो। और उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है इसका? सही है। ऑप्शन नंबर ए, एक, दो और तीन, तीनों सही है। अब ये गलवान घाटी जो है उसमें चीन अपना क्या करना चाह रहा है? कब्जा करना चाह रहा है, ठीक है। और भारत की सेना भी क्या है वहां पे तैनात है इसी गलवान घाटी में, ठीक है। तो उसका नाम गलवान घाटी क्यों पड़ा था? क्योंकि एक खोज करता, लद्दाखी खोज करता था गलवान रसूल, उन्हीं के नाम पे उसको गलवान घाटी का नाम दिया गया था, ठीक है, क्लियर। अब 97 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा परशुराम कुंड के बारे में सत्य नहीं है? तो एक ये करंट का क्वेश्चन है, परशुराम कुंड जो है वो प्रसाद योजना के अंतर्गत चल रहा था, प्रसाद, ठीक है। और ये प्रसाद योजना कब लागू हुआ था? 2014-15 में। किसके द्वारा? पर्यावरण पर्यावरण सॉरी पर्यटन पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत। किसको बढ़ाने के लिए भाई? तो पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद योजना के अंतर्गत 2014-15 में ये परशुराम कुंड को जोड़ा गया था, ठीक है। और ये परशुराम कुंड कहां पे है जी? तो ब्रह्मपुत्र के पहाड़ में है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के लोहित नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र का पठार समझ में आ गया ना, वहीं से होकर के निकलेगा ये, अरुणाचल प्रदेश असम यहां से होकर के गुजरेगा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के लोहित नदी पर ही बनाया गया है इसको, परशुराम कुंड को। और ये पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे योजना का नाम देखो, प्रशांत योजना। प्रशांत योजना है या प्रसाद योजना है बताओ? ठीक है, किसके अंतर्गत? ये पर्यटन मंत्रालय जो दिख रहा है ना, किसके अंतर्गत है? प्रसाद योजना है कि प्रशांत योजना है? तो प्रसाद योजना के अंतर्गत, प्रसाद योजना के अंतर्गत, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या दिख रहा है? गलत दिख रहा है। और असत्य कथन के बारे में ही पूछ रहा है, मतलब सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा सत्य नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत योजना ना होकर के ये प्रसाद योजना के अंतर्गत आएगा, ठीक है। 98 नंबर का देखो, गुरु ने शिष्य को पोथी दी। ये हिंदी का है जी, छोड़ो इसको, है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। ये क्या किए हो? हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पे कैसे टाइप है?
चलो इसको देख लेते हैं, है ना। 99 नंबर का देखो, वो हिंदी का क्वेश्चन था, उसको छोड़ो। 99 देखो, निम्न में वो कौन सा पूछ रहा है, गौण और मुख्य के बारे में पूछ रहा है, कारक के बारे में, सकर्मक और अकर्मक, ये सब में, है ना। छोड़ो हिंदी का बात है यहाँ पे मत करो। देखो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसका क्वेश्चन रिलेट करते हैं अपन, है ना। निम्न में कौन सा तीस्ता नदी के बारे में सत्य नहीं है, पूछ रहे हैं। ठीक, निम्न में कौन सा तीस्ता नदी के बारे में सत्य नहीं है। तो तीस्ता नदी देखो कहां पे, सिक्किम वाले क्षेत्र में। तीस्ता नदी सिक्किम वाले क्षेत्र में। ठीक, और ये सिक्किम कहां पे है, जो हिमालय है उसका पूर्वी हिस्सा है। कैसा हिस्सा, पूर्वी हिस्सा। ठीक, और ये तीस्ता नदी जो है वो कहां से, सिक्किम से निकलेगी, बांग्लादेश से होकर के जाएगी। ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर के जाएगी। पश्चिमी हिमालय से निकलेगी क्या, नहीं भाई, ये क्या दिख रहा है आपने को, पूर्वी हिमालय दिख रहा है, सिक्किम वाला। ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदियां हैं, पूर्वी हिमालय से निकलेगी और कहां से, पश्चिम बंगाल से होकर के जाएगी। ठीक है, सिक्किम से होकर बहती है, तो ये दिख रहा है सही। पश्चिम बंगाल से होकर के बहेगा, ये भी सही दिख रहा है। पश्चिमी हिमालय से निकलेगी क्या, नहीं। हिमालय का कौन सा हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, तो ये पूर्वी हिस्सा है भाई। ठीक है, तो कौन सा सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, या पश्चिमी हिमालय से नहीं निकलेगी, पूर्वी हिमालय से निकलेगी। 100 क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित राज्यों में सबसे ज्यादा निर्मित जो बांध है, उस ज्यादा निर्मित बांधों के घटते क्रम में सजाइए। मतलब सबसे ज्यादा बांध कहां पे है, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, याद रखना। क्या है, महाराष्ट्र। उसके बाद क्या है, गुजरात। महाराष्ट्र के बाद याद रखना गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान। राजस्थान के बाद तेलंगाना। ये 4 क्रम को आप लोग याद रखें। ठीक है, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, उसके बाद गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद तेलंगाना। ठीक है, ये 4 चीज को आप लोग याद रखना। ये 4 चीज याद होगा तो कहीं से भी आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन बना सकते हो। सबसे पहले क्या दिख रहा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहां कहां पे है, ये भी थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है ना, देख लेना, इसको सुधार लेना। मध्य प्रदेश है भाई। ठीक है, पहला ये भी मध्य प्रदेश दिख रहा है। ठीक है, दूसरा गुजरात, दूसरा गुजरात ये भी सही दिख रहा है। राजस्थान, अब ये राजस्थान ना होकर के ये सीधा क्या दिख रहा है, तेलंगाना। तो राजस्थान पहले, फिर उसके बाद क्या आएगा, तेलंगाना। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही दिख रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, बांधों की संख्या। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बांध बनाए गए हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख, ये ज्वार, ज्वार है ना, ज्वारनद, थोड़ा ये भी प्रिंट मिस्टेक है, सुधार लेना। ठीक है, ज्वारनद मुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। तो एस्चुरी का निर्माण कौन करेगी, तो ये करती है नर्मदा नदी। ठीक है, कौन करेगी, नर्मदा। लूनी नदी तो भूमि बंधित नदी है ना, सीधा सीधा कहां पे, कच्छ के रण में जाके मिल जाती है। तो ज्वारनद मुख या एस्चुरी का निर्माण कौन करेगी, नर्मदा नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो अभी सावन का महीना आ रहा है ना, तो आप लोग एक गाना सुने होंगे, चल रे कांवरिया शिव के धाम, है ना। तो शिव से याद रखना, कांवरिया से कावेरी। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात, चल रे कांवरिया शिव के धाम। तो शिव के धाम याद रखना कावेरी, कांवर से याद रखना कावेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 103 देखो, नदी द्वारा अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को, मतलब नदी के द्वारा अपर्दन करके जो मैदान बनाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, पेनी प्लेन मैदान। क्या बोलेंगे, पेनी प्लेन मैदान, पेनी प्लेन मैदान। ठीक है, मतलब ये कोई भूमि है ना, और यहाँ पे नदी आकर के क्या कर रही है, इसको काट करके इसकी मिट्टी को ले जा रही है, और जहां पे ये आकृति का निर्माण होता है जो मैदान का, उसको क्या बोलते हैं, पेनी प्लेन का मैदान बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, पेनी प्लेन।
पेडी प्लेन कास्ट मैदान नहीं, क्या बोलेंगे, पेनी प्लेन का मैदान। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पेनी प्लेन। ठीक है। नमामि गंगे परियोजना का संबंध किससे था जाइए, तो गंगा के नदी में बहुत प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण को कम करने के लिए 2009 में क्या किया गया, एक प्रोजेक्ट चलाया गया, नमामि गंगे। कौन सा प्रोजेक्ट, नमामि गंगे। तो गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा, नमामि गंगे परियोजना चलाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 105 देखो, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियां। तो यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सा होता है जी, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर जमाइए, मतलब इस सीक्वेंस में अपने को जमाना है और उसका सही उत्तर का चयन करना है। तो चंबल पहले आएगा, मतलब ये पहले नंबर पे आएगा। चौथा, चौथा में एक ही ऑप्शन दिख रहा है। फिर सिंध देखो, चंबल सिंध, है ना। फिर क्या आएगा, बेतवा, ऑप्शन एक। और फिर क्या आएगा, केन आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर एक ही सही दिख रहा है, चौथा चंबल, फिर कौन आएगा, सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देखो, बेतवा नदी कहां से निकलती है, ब से ब याद रखना, ब से ब, है ना। बेतवा नदी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है, जो मालवा का पठार देखे हो वहां से, है ना। क्लियर। बेतवा नदी कहां से, विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है, ब से ब याद रखना, विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है बेतवा। मोरीबन डेल्टा कौन बनाएगा, तो मोरीबन डेल्टा देखो, वन से याद रखना, वन से याद रखना, बंगाल का डेल्टा। ठीक है, मोरीबन डेल्टा, बंगाल का डेल्टा। बंगाल का डेल्टा कहने का क्या मतलब है, जो सुंदरवन का डेल्टा है उस वाले के क्षेत्र में। ठीक है, तो मोरीबन डेल्टा, ब से ब याद रखना, बंगाल। 108 देखो, निम्न में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो गंगा बेसिन का कौन कौन सा हिस्सा नहीं होगा, तो ये जो तीन नदियां देख रहे हो ये सब कहां बहेंगे जी, झारखंड में। अजय नदी बताया था क्या, झारखंड में, झारखंड, बिहार, है ना, इस क्षेत्र में बहेंगी, झारखंड और बिहार के क्षेत्र में। जबकि ये जोक नदी किसकी सहायक नदियां हैं जी, तो महानदी की सहायक नदियां, है ना, महानदी। क्लियर। ठीक, डी, एस पी, एस एस जे एल सुने हो, दूध, सिलियारी, पैरी, टोंडूर, है ना, सूखा, जोंक और लात, किसकी सहायक नदियां हैं, महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक, तो यहां से कौन आएगा, जोंक नदी आएगा जी। तो जोंक किसकी सहायक नदियां हैं, महानदी की। और वो पूछ रहा है कि गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो ये झारखंड, बिहार वाला, यूपी वाला जो क्षेत्र है वो सब किसका हिस्सा है, गंगा बेसिन का हिस्सा है। जबकि ये जोंक नदी किसका है, महानदी का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। 109वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती, है ना। तो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी, सोन नदी, शारदा नदी ये होती है। गंडक नदी नहीं होगी भाई। गंडक नदी कहां से निकलेगी, नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकल करके कहां जाती है, निकलती है। और इसका मुहाना कहां पे है, तो मुहाना याद रखना, बिहार के पटना, पटना बिहार में कौन से नदी में जाकर के मिल जाती है, तो गंगा नदी, गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावित नहीं होती, कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती, गंडक नदी, निकलती है नेपाल से और जाती है कहां पे, बिहार में, गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, 109 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गंडक सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो दिबांग, कामेत, लोहित, ये सब किसका है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। 1 2 3 कहाँ पे दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों सही है। अगला देखो, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। तीस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, ठीक है। अब इसमें ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदियां बन गई हैं। क्यों बन गई है? क्योंकि ये अपना जो है अपहरण करके, मतलब इनका जो है नदी का जो धारा है वो कैसा होता है, उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है। किसके कारण? जो हिमालय की चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, उनके कारण क्या हो जाता है, ये अपना मार्ग बदलती हैं, ठीक है, अपना मार्ग बदलती हैं। तो इस कारण देखो, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदियां थी, लेकिन वो आजकल यहाँ पे जाकर के मिल रही हैं ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। तो नदी अपहरण हिमालय की नदियों का क्या है? एक प्रमुख गुण है। तो ये ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। कथन नंबर ए क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है, सही है दोनों, और व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक है। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए कुख्यात है, या गहरी खंड भूमि के लिए कुख्यात, या डाकुओं के लिए कुख्यात है, ये पूछा जाएगा। तो डाकुओं के लिए क्या सीधा सीधा याद रखोगे? चंबल नदी। कहां से निकलेगी, ये कहां पे है ये? तो मालवा के पठार, मालवा के पठार, जो बुंदेलखंड देखे होंगे, है ना, बुंदेलखंड, इसी बुंदेलखंड में ये गहरी खंड गृहों, गहरी खंड भूमि का निर्माण करेगी, ठीक है। या बड़े बड़े गार्ज का निर्माण करती है कौन? चंबल नदी, ठीक है। कहां पे है? बुंदेलखंड, मालवा के पठार में। 113 नंबर का देखो, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कौन कौन सी नदियों पे विचार करेंगे और क्या बोला गया है? ये पूर्वी घाट से निकलती हैं, है ना, पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट से निकलेंगी भाई। 113 नंबर का क्वेश्चन देखो, ठीक है। ब्राह्मणी नदी, स्वर्ण रेखा नदी, तो स्वर्ण रेखा नदी देखो यहां से निकलेगी, रांची का पठार, रांची का पठार, ठीक है। और ब्राह्मणी क्या है? इसी के ऊपर जस्ट, ये क्या? ब्राह्मणी नदी। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता भाई। ये कहां से? ये पूर्वी घाट वाले सेक्शन से निकल रही है क्या? नहीं। ये कहां से? इधर दक्कन के पठार का जो पूर्वी हिस्सा है, छोटा नागपुर का पठार, उस छोटा नागपुर के पठार वाले हिस्से से निकल रहे हैं। तो ये पूर्वी घाट से नहीं निकल रहे हैं। इसके बाद जो दो ऑप्शन बचा देखो, ब्राह्मणी नहीं होगा, स्वर्ण रेखा नहीं होगा, तो कौन कौन सा बचा? नागावली, वंशधारा। 2 और 4 है क्या कहीं? 2 और 4, ठीक है, 2 और 4। 3 तो ऑप्शन नहीं होगा देखो, है ना, 3 ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ना ही 1 होगा, ठीक। तो ये ऑप्शन और ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। सीधा सीधा दिख रहा है क्या? 2 और 4, नागावली और वंशधारा, जो पूर्वी घाट से निकलेंगे। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी से मिलती है, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलेगी? आपको बताया था मैं पहले भी, है ना, ये कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी से झेलम, चिनाब, और चिनाब की सहायक नदियां कौन हो जाएंगी? यहां से आएगी सतलज। ये अपना सतलज अपना जल कहां के गिराएगी? चिनाब नदी में। झेलम, चिनाब, रावी, ठीक है। ये 3 ऐसी नदियां हैं जो सीधा अपना जल कहां गिरा रही है? सिंधु नदी में। पूछा क्या गया है? 4 नदियों में से 3 नदियां से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी से सीधा मिलती है। मतलब ये सिंधु नदी है, इससे झेलम, चिनाब और रावी सीधा मिल रही है, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी सीधे मिल रही है, ठीक। तो ये तीनों नदी सीधे मिल रही है, जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी में सीधे नहीं मिल रही है? तो सतलज कहां से मिल रही है? चिनाब में।
चिनाब अपना जल कहाँ गिरा रहा है? सिंधु नदी में। तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, जो अपना जल सीधे सिंधु नदी में नहीं गिरा रही है। कहाँ पे गिराती है? चिनाब नदी में। वही पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो तीन नदियां ऐसी हैं जो सिंधु नदी में सीधा अपना डायरेक्ट जल गिरा रही हैं। सतलज जो है वो चिनाब में आकर के अपना जल को विसर्जित कर रही है। नेक्स्ट देखो, भारत में चंद्र और भागा नदियां, ठीक है, चंद्र और भागा नदियां हिमालय का जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति, ठीक है, कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। इस क्षेत्र में बहेंगी चंद्र और भागा, ठीक है। ये दो नदियां आपस में जब आगे जाकर के मिलेंगी तो ये कौन सा नदी का निर्माण करेंगी? तो इसको अपन बोलेंगे चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी। ये चिनाब की सहायक नदियां कौन है? सतलज नदी। क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत में चंद्र और भागा नदियां किस नदी क्षेत्र में बहती हैं? तो चंद्र और भागा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, लाहौल स्पीति। कहां पे है? देखो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, लाहौल, है ना। ये आगे चलकर कौन सा नदी बनाएंगी? चिनाब नदी। चिनाब की सहायक नदियां क्या हो जाएगा? सतलज, ठीक है। तो चिनाब की सहायक नदी सतलज, इसके आप बारे में अपन देखे भी थे। दो क्षेत्र चंद्र और भागा यहां से निकलेगी, आगे जाके वो क्या बनाएगी? चिनाब नदी बनाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 116 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार की नदियां हैं? ठीक है, हिमालय पार की नदियां मतलब तीन नदियों के बारे में अपन जानेंगे, है ना। मानसरोवर झील, सिंधु नदी, सिंधु नदी, ठीक। यहां पे राकसताल झील से दो नदियां, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और क्या? सतलज, ठीक। तो तीन नदियां ऐसी हैं, कौन सा? ये मानसरोवर झील, और ये दोनों क्या हो जाएगा जी? राकस्ता, ठीक है। तो यहां से सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी निकलेगी। सिंधु नदी कहां से? मानसरोवर झील से। तो ये सब कहाँ है? हिमालय चोटी के पार वाला या ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र से निकलेंगी। और ये सब क्षेत्र कहाँ है? तिब्बत का पठार। क्या है? तिब्बत का पठार। क्लियर? तिब्बत के पठार वाले क्षेत्र से सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां मिलेंगी, निकलेंगी। यहां से कौन सा? मानसरोवर झील। ये कौन सा है? राकसताल झील। ये भी राकसताल झील। कौन सा क्षेत्र? तिब्बत का पठार। क्लियर? तो हिमालय के पार की नदियां हैं, इसीलिए यहां पे देखो कौन सा एक नदी है पूछ रहा है, ठीक है। झेलम है क्या? नहीं। सतलज है क्या? हाँ बिल्कुल सतलज दिख रहा है। गंगा नहीं, रावी नहीं, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? सतलज सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखो 117 नंबर का, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, बराकर, इसमें तिलैया बांध बनाया गया है, ठीक है। ये इंद्रावती, देखो इंद्रावती किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी। किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी। तो दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है बोल रहा है, तो कौन सा नहीं होगा? इंद्रावती नहीं होगा। इंद्रावती किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी की। निम्नलिखित में से नदी किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल? तो मीठा जल ऊपर वाले क्षेत्र में, और भूमि के अंदर जो भूमि बंधित नदी होगी, भूमि बंधित नदी, इस भूमि बंधित नदी को आप लोग नाम से भी जानते हो, लूनी नदी। तो लूनी नदी एक ऐसी नदी है जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल और निचले भाग में कौन सा? खारे जल का प्रभाव होता है। कौन सा नदी? लूनी नदी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी क्या होगा? सही होगा, है ना। अगला देखो, निम्नलिखित नदियों में
नदियों में कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है? तो तीन ही अपन जानते हैं। एक कौन सा, लेफ्ट में दो जो अरब सागर में गिरेगी, और एक बंगाल की खाड़ी में। ये कौन सा है? दामोदर नदी। ये कौन सा है? नर्मदा। और ये कौन सा है? ताप्ती। तीनों में से जो ऑप्शन में दिया है देख लो। चंबल नहीं है, दामोदर दिया है, गंडक नहीं है, रामगंगा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, जो भ्रंश घाटी में बहेंगी। 120 नंबर का देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, महानदी, इसके बारे में तो जानते हो। महानदी की सहायक नदियां कौन? शिवनाथ नदी। दामोदर देखो, दामोदर, बराकर, है ना। कुछ गलत दिख रहा है क्या? में तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है ना। तो छोड़ो, अभी ऑप्शन नहीं दिया गया है ना। ए बी सी डी करके ये छूटा हुआ है, इसको छोड़ दो, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 21 नंबर का। कश्मीर का पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो लिद्दर नदी, अभी सुने हो ना। इसी लिद्दर नदी के किनारे पहलगाम स्थित है। पहलगाम में अभी नक्सली हमला हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो ये लिद्दर नदी के किनारे स्थित है पहलगाम। कौन से? कश्मीर। अगला देखो, 122, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर कौन कौन सा नहीं है? कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, भालकुंड भी, भेड़ाघाट भी है। ठीक है, दुध धारा ये नहीं है भाई, नर्मदा नदी पर नहीं है ये। क्लियर। अगला देखो, 123 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हुंड्रू प्रपात। ठीक है, हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर भी स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे? नर्मदा नदी पे, और नर्मदा नदी पे स्थित है। और ये कहाँ पाई जाती? इसमें सबसे ज्यादा क्या? ग्रेनाइट क्रम की चट्टानें संगमरमर के रूप में पाई जाती है। संगमरमर के रूप में। ठीक है, संगमरमर के रूप में चट्टान पाई जाती है। बूढ़ा घाघ जो है, इसको बूढ़ा घाघ को और क्या बोलते हैं? लोध जलप्रपात भी बोला जाता है। लोध जलप्रपात। ठीक है, लोध जलप्रपात भी बोला जाता है। जो कौन सी नदी पे? बुरहा नदी पे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? कांची नदी। तो ये ऑप्शन क्या दिख रहा है अपने को? गलत दिख रहा है। ठीक है, बाकी ये भी सही दिख रहा है। इसको लोध जलप्रपात के नाम से भी देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं होगा। 124 नंबर का देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है ना। महाराष्ट्र से निकलेगी, फिर ये कर्नाटक से आंध्र प्रदेश होते हुए जाएगी। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये एक ही है ना। किसको अपन जानते हैं? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलेगी? महाबलेश्वर की चोटी से निकलेगी। क्लियर। ये कहाँ कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बहेगी। आंध्र प्रदेश कहीं पे दिया हुआ है क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। कृष्णा नदी ये सही हो जाएगा भाई। महानदी छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में बहेगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है, कृष्णा नदी। जो महाबलेश्वर की चोटी महाराष्ट्र से निकलेगी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी देखो, यमुना नदी 1365, नर्मदा 1312, ताप्ती 724, और गंगा क्या है? 2510।
कौन से ऑप्शन में सबसे ज्यादा दिख रहा है सबसे लंबी नदी? तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा 2510। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए टॉपिक को लेकर के। जो यहाँ पे भारत में बांध हैं उन बांध परियोजना के बारे में अगले सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।